विक्की बाबू। छोटी सी बात बताना भूलिएगा तो हैंडसम मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो नीचे बैठना पड़ेगा। सही है, बहुत मजे आ रहे हैं। अब बहुत ज्यादा हाइट पे है। अरे हाइट छोड़ो, फटी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं पंकज मोबिया अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ नेपाल घूमने। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है लखनऊ से। हम तीनों अलग अलग जगह से लखनऊ पहुँचे। अमित बरेली से, विक्की जबलपुर से और मैं इंदौर से। सफ़र लंबा हो तो मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए। ए राजा बात तो आजा। हाँ विक्की, चाय खाबो। लीजिए मिलिए हमारे देसी टैलेंट से। अब हम तीनों को सिर्फ एक ही स्टेशन का इंतज़ार था, वो था रक्सौल। रक्सौल से हम नेपाल बॉर्डर पहुँचे, जो कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। वहाँ से हम सूमो लेकर काठमांडू की ओर चल पड़े। मतलब अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं। बस बहुत अच्छा लग रहा है। अबे तो आप बिहारी के साथ हम लोग यहाँ पे पीछे बैठे हैं। नेचर का मजा लेते हुए यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, हियर इज द रिवर। काठमांडू नेपाल बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर है और पहुंचने में 7-8 घंटे लगते हैं। इतने लंबे सफ़र का एक इंटरवल होता है। हम सब काफ़ी खुश थे कि फाइनली हम नेपाल में हैं। फाइनली अपन नेपाल आ गए। The Corona interview thing. We are on the way to Kathmandu. I'm too excited to view this. Pankaj, say something. जनवरी अच्छी बन गई। Say something. पंकज भाई इतने आए हैं उस पार से। 30 घंटे सफर किया है मैंने। What do you want to say about your पिछवाड़े struggle? कम से कम 12 घंटे इंतजार किया है ट्रेन का, गाड़ी का। थोड़ा बहुत चले हैं। काठमांडू हम रात में करीब 9 बजे पहुँचे। एक एजेंट की हेल्प से हमने होटल लिया और खाना खाया और फिर सो गए। होटल के मैनेजर ने एक कार और ड्राइवर प्रोवाइड किया जो कि हमें काठमांडू ट्रैवल करवा सकें। दूसरे दिन मॉर्निंग में हम सब ने काठमांडू एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हम पहुँचे पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा जयदेव ने करवाया था। मंदिर विजिट करके हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करवाई। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करके हम निकल पड़े बुद्धिस्ट स्तूपा की तरफ। कहा जाता है कि यह साउथ एशिया और नेपाल का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपा है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये स्तूपा तिब्बती बौद्ध व्यापारियों के लिए बनाया गया था,
ताकि वो यहाँ रुककर आराम और प्रार्थना कर सके। ये स्तूपा करीब 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्तूपा के चारों तरफ काफ़ी शॉप्स और होटल्स हैं और फ्री वाईफाई भी। अब हम जा रहे हैं शंभुनाथ टेम्पल, या फिर कहें कि मंकी टेम्पल। आप यहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ आपको बस यही नज़र आएंगे। हमें यहाँ ऐसे लोग भी मिले जो इंडियन म्यूज़िक और मूवीज़ को बहुत पसंद करते हैं। दिलीप कुमार यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ से दिख रहा है साइड से। तो हमने बहुत एंजॉय किया। अब बारी थी काठमांडू की नाइट लाइफ एंजॉय करने की। तो हम तीनों पहुंचे थमल मार्केट। यहाँ सारे इंटरनेशनल होटल्स हैं और मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ रुकते हैं। थमल मार्केट में घूमते फिरते हमें मिली ऐना, जो कि गिटार बजा रही थी। हमारे विक्की बाबू ने ऐना से एक सॉन्ग सुनाने की रिक्वेस्ट की और फिर विक्की भाई साहब को ऐना पसंद आ गई और मैं ज़बरदस्ती विक्की को होटल वापस लेकर आया। नेपाल में एक दिन पूरा हो गया, ठंडी से फटी पड़ी है सबकी। विक्की भाई अपन कल कहाँ गए थे भाई? कल हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल शंकर जी, और फिर हम लोग गए थे शंभुनाथ। हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग गए थे बौद्ध स्तूप, जहाँ मॉन्क दिखे, मतलब अमेजिंग, मतलब उनको देखना था मॉन्क लोगों को। फिर हम लोगों ने अच्छे सारा फोटोशूट किया, अच्छे सारे कबूतर थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है। और हमारे पंकज भाई ने प्योर नेपाली बच्चों के साथ सेल्फी क्लिक करवाई, ये बहुत खुश थे। सेल्फी नहीं फोटोशूट किया था नेपाली बच्चों के साथ। फिर हमारे अमित भाई आ गए, उनने बोला हमको भी चाहिए। तो फिर हमने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि इनके साथ भी फोटो क्लिक करो। फिर हम लोग कहाँ गए थे? ऊंचा पॉइंट गए थे कोई सा। हम लोग पार्क गए थे जहाँ पानी में विष्णु का मंदिर था। हम लोग मंदिर नहीं था, विष्णु जी लेटे हुए थे। हाँ, अमित गए थे, अमित बताएंगे थोड़ा सा। टेम्पल था जैसा हम लोग हर जगह था, और उसमें विष्णु जी पानी में विराजमान थे। वहीं पे लोग पूजा करते थे, प्रसाद खाते थे। बंदर बहुत सारे थे, ढेर सारे बंदर भी थे। चंद्रों का जिक्र करो,
बंदर तो ऐसे थे जैसे वहाँ दुकान लगी हो बहुत सारी, और उसको सब लोग बिस्किट खिला रहे थे। और वो पार्क बहुत अच्छा था, वहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे थे, लोग बहुत सी फैमिलीज आई थी, पिकनिक आए थे, कपल्स आए थे, और प्लस रेस्टोरेंट भी था, लोग खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। हाँ वो वहाँ के पाके पिक हम एडिट कर देंगे, टेंशन मत लेना। फिर नेक्स्ट हम लोग गए थे मतलब हाँ कर दो, बीप कर देंगे। फिर हम लोग गए थे एक मंदिर में, 8 सीढ़ियाँ थी, हम लोग की तो फट गई चढ़ने में ही। अपने अमित भाई पहले कूद के पहुंच गए विदाउट टिकट ऊपर। मतलब सब समझ रहे हैं ना, विदाउट टिकट ऊपर। और वहां चढ़ के उलाते हो। तो हम लोग नहीं गए, वहाँ जर्मन लड़की मिली, सोशल वर्कर, बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने उससे कुछ पंकज भाई ने मैंने खूब बेहतरीन। फिर वहाँ बंदर मिले, एक आंटी बंदरों को अच्छा खाना खिला रही थी। जब ये लड़की के साथ बिजी थे, हम चौकीदार के साथ बिजी थे। हाँ, ये चौकीदार के साथ बिजी थे, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। उसके बाद में फिर हम लोग आने अंकल को आए, बोले अंकल टेम्पल बहुत हो गया, पहाड़ पर्वत दिखा दो। तो फिर हम लोग गए कहाँ, दरबार स्क्वायर, जहाँ पे लोकल नेपाली मार्केट है, टोटल नेपाली मार्केट। वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया, अच्छा देखा, एक्सप्लोर किया मार्केट को। फिर हम लोग दरबार स्क्वायर से बाहर आके कहाँ गए थे? दरबार स्क्वायर से निकल के हाँ, फिर दरबार स्क्वायर के बाद हम लोग डायरेक्ट होटल आए। होटल के बाद फिर हम लोग लोकल मार्केट विजिट करने गए, और लोकल मार्केट विजिट करते टाइम हमको बहुत अच्छी चीज़ें मिली। वहीं पे हम लोगों को स्पेनिश म्यूजिक वाली गान मिली। डांस हम लोग बाग में गए थे, जहाँ से बहुत बेइज्जती करके निकाला यहाँ गया। पे हम लोग डांस देख रहे थे लड़कियों के साथ। कौन सा गाना था वो, पहला वाला? पहली नजर में। पहली नजर में भाई हम डांस करके बताएंगे अभी उस लड़की उसके का, अमित के साथ, अमित के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अमित आओ यहाँ पे डांस करेंगे, राइट मिनट। हाँ 1 मिनट के बाद अभी डांस होगा। यहाँ पे अमित और पंकज दोनों ही उस लड़के लड़की का डांस कॉपी करने वाले हैं। मैं लड़का हूँ या तुम लड़की हो? मैं लड़की हूँ, चलो अच्छा कुछ ज़्यादा नहीं। तुम्हारे हाथ में लगा के दोस्तों और लगा लो। हाँ ये वही डांस था जो उससे बार में लड़की कर रही थी। फिर विक्की ने पैसे उड़ाए थे ऐसे करके नेपाली। फिर हम लोग वापस आए, डिनर किया और सो गए। आज हम लोग का आउट ऑफ वैली जाने का प्लान है। सोए नहीं थे कुछ हमारे क्या बोलते हैं, हम जिस होटल में रुके वहाँ पे ना 2 बिहारी लड़के भी हैं। बिहारी नहीं बहुत है, पहले दिन रात को आए, बहुत इरिटेट। लोकल मार्केट में म्यूजिक वाली लड़की से प्यार हो गया। हाँ कल वीडियो डाली है इनने व्हाट्सएप समझ में। रहे हो ना क्यों हुआ? उस लड़की ने मेरे लिए म्यूजिक बजाया, हमारे भाई लोगों ने एंजॉय किया, और हमें तो हर लड़की से उससे भी। अमित भाई कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? मजा आ गया, विक्की भाई को प्यार हो गया उस लड़की से, उसने क्या गिटार बजाया है, विक्की भाई फैन हो गया। हम तो मजा ले रहे थे, लेकिन विक्की भाई ने हमारा दिल तोड़ दिया यार। उसने लड़की ने ऑफर किया विक्की भाई को कि प्लीज बजा दो, लेकिन विक्की ने मना कर दिया। बजा दो गिटार। अगर विक्की बजा देता वहाँ गिटार तो हम लोग लिटरली डांस करते वहाँ पे, रॉक करते, विक्की 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 चीयर अप करते। और भी बजा पाता तो ये 5 स्टार होटल बोल के 3rd स्टार में, 3rd स्टार भी नहीं है, -3 स्टार है ये। और हम लोग को यहाँ रुकवाया है, और ऐसा घटिया नाश्ता और घटिया खाना, सब कुछ घटिया मिल रहा है भाई। पानी आता है तो गर्मी पूरा ही गर्म आएगा, तो मतलब आप धो भी नहीं पाओगे और नहा भी नहीं पाओगे। मैं मुंह की बात कर रहा था। और खाना भी बहुत बढ़िया। हाँ अभी देखो इन्होंने पूरी छोड़ दी है, विक्की भाई ने पूरी छोड़ दी है, तो हम लोग ने अपडेट कर लिए। अब क्या करें, पापी पेट का सवाल था। अरे ठीक है, चला देंगे। और हाँ, यहाँ के खाने से क्या हुआ है विक्की भाई के साथ, बताओ। मत पूछो यार, ज्यादा घूमते कम है, टॉयलेट ज्यादा ढूंढ रहे हैं। अब सोचिए आप, नेपाल कैसे भूलेंगे हम कल किसी उद्देश्य से गए थे डांस बार। उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन बेइज्जती बहुत हुई। सकल मत दिखाना दोबारा। चेहरा मत दिखाना दोबारा। चलो निकलिए। अभी हम लोग कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, सॉरी चाय का, ब्लैक टी का।
अभी ऑर्डर करके आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमारी राइड है आउट ऑफ काठमांडू वैली। आज हम लोग नागरकोट, चंद्रगिरी और रक्तापुर जाने वाले हैं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा शूट करने के लिए हमारे नेक्स्ट फोटोग्राफी में, बट अरे वो कहाँ है, माला कहाँ है, माला जो कल मिली इनको, माला बताओ। ये ले लो भाई। नहीं वो माला, अरे ये स्पेशली विक्की की बुआ ने दी है कि लड़के को नजर ना लगे, लड़का स्मार्ट दिख रहा है। हाँ ये विक्की की बुआ ने माला दी है ताकि लड़कियों की नजर न लगे भाई साहब को। और हम आते टाइम बोले थे कि ये पूरे नेपाली दिखते हैं, नेपाली है भी, ये झूठ बोलते हैं, ये भारत में जाके बस गए हैं। ऐसे नेपाली लोग भारत में जाके चले जाते हैं, ऊ साहब जी नो सब्जी हमें घर में बात क्यों होने पे। हाँ मंदिर से परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मंदिर घूम लिए, बोलते हैं अब मंदिर नहीं घूमना है, बर्फ चाहिए, बर्फ खाएंगे, बर्फ मारेंगे। देखना है बार 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 विक्की को बार 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 देखना है। वहाँ पे मंदिरों में जाके बोर हो गए हैं विक्की, उनको बार मंदिरों से प्रॉब्लम मंदिरों से प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजियस है, मतलब भगवान को मानते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कैमरा ले जा नहीं सकते हैं, पूजा करनी आती नहीं है, तो क्या करेंगे हम बताइए, सोचिए जरा, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। जनता जवाब मांगती है। ये हमारे बाल इसलिए ऐसे हो गए क्योंकि हम नहाए नहीं है आज, घंटे पानी आता है साला, पानी बहुत गर्म आता है, ठंडा नहीं हो पाता है, रात में आवाज नहीं निकलती। सर्दी हो गई बहुत खतरनाक। चलो इधर देखो भाई, अच्छा हम लोग की फोटोग्राफी किट रेडी है, हम लोगों ने कैमराज रेडी कर लिए हैं, ऑलमोस्ट कैमराज रेडी हैं और बैग्स भी रेडी हैं। हम लोग हाफ एन आवर में बस निकलने वाले हैं नेक्स्ट फोटोग्राफी ट्रिप के लिए, तो वी आर एक्साइटेड एडवेंचर। कल जैसा हुआ, हाँ होप करते हैं कि आज थोड़ा अच्छा उससे बेटर हो, जो शॉर्ट्स के लिए आए हैं वो शॉर्ट्स मिल जाए। बहुत भयंकर सर्दी है, बहुत स्ट्रगल करके आए कभी नेपाल आए तो दलालों की बात में ना आए, खुद से कुछ ना कुछ करें ना, फंस जाएंगे। 40 घंटे यहाँ तक पहुँचे हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत दूर आए हैं, बहुत दूर, बिहारी होके जंगल से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, समझिए है ना। चलो चलो बाय, कल आते हैं अब। आज हम जा रहे हैं चंद्रगिरी पर्वत। ये एक हिल स्टेशन है जो कि करीब 8,268 फीट ऊपर है सी लेवल से। सुना है वहाँ बहुत ठंडी होती है, इसलिए हम पूरी तैयारी से वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग इसमें एंट्री करने वाले का है, चल हम लोग जा रहे हैं ऊपर चंद्रगिरी के। ये बंद कब हुआ यार? अरे भैया ये तो पकड़ना था, दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। वी आर रेडी टू शूट। मी टू। ये हमारा सफर चालू हो गया है। अबे एक सेकंड, मेरे को अंकल की आवाज आ रही है। वो चंद्रगिरी है ना, बहुत अच्छा है। सही है, बहुत मजे आ रहे हैं। एक डरपोक लड़का और एक ले लड़का जाते हुए। मौसम भी ठंडा हो गया है और हाइट पे आ गए, दुख खत्म होगा। डरने का नहीं, हिलने का बारिश में मजा आने का। ये ट्रैक We are at 8,260 feet. We are going बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पे। अब अभी ऊपर जा रहे हैं। पंकज, what do you want to say? बहुत ठंडी है और बहुत
बहुत मेरा तो बोल नहीं सकता मैं, मेरा हाथ ना बहुत हाथ कांप ठंडी रहा हो गई, है। हम लोग के हाथ काम नहीं कर रहे, वहाँ हाथ ज़्यादा काम ठंडी नहीं है कर रहा यहाँ पे। कि जब मज़ा विक्की आ बाबू रही है। बैठे थे लिफ्ट में, सांस फूलने लगी भाई, अभी नहीं बोलूंगा मैं, ऊपर जाके बोलूंगा। हम यहाँ बहुत हाइट पे आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं हिमालय दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, बट बिकॉज ऑफ फॉग एंड क्लाउड हमें सही से हिमालय दिख नहीं पा रहा। बट हम वेट कर रहे हैं कि कब क्लाउड और फॉग हटे और हम हिमालय को देख सकें, बिकॉज इतनी सारी मेहनत हमने सिर्फ हिमालय देखने के लिए की है। दिस इज द टेम्पल। See, you can look there. Looking at Devi Bhandari. चंद्रगिरी पर्वत से माउंट एवरेस्ट को आसानी से देखा जा सकता है, बशर्ते मौसम साफ हो। अभी हम पाटन दरबार जा रहे हैं, लेकिन चंद्रगिरी में बहुत ठंड थी, इसलिए हम कॉफ़ी पीने के लिए रुकते हैं। अब सर्दी का एहसास होने लगा है, गले में दर्द है और ठंड तो बहुत तेज लग रही है। सो वी आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ एंड हियर इज माय फ्रेंड। बहुत ठंडी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है एंड वी आर टेकिंग कॉफ़ी राइट नाउ एंड बट बहुत सर्दी है यहाँ। पाटन दरबार में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए थी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चीटिंग की, क्योंकि यहाँ पे एक की टिकट 750 रुपये थी, तो हम तीनों विदाउट टिकट मास्क लगाकर घूमे ताकि कोई हमें पहचान ना सके और सिर्फ पिक्चर्स ही क्लिक कर पाए, वीडियो नहीं बना पाए। काठमांडू का हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। यह हमारा आखिरी दिन था। इसके बाद हम पोखरा रवाना होंगे। हमने यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर, चंद्रगिरी बौद्ध स्तूपा और शंभुनाथ टेम्पल विज़िट किया। होटल का स्टाफ काफ़ी अच्छा था और फ्रेंडली भी, सिर्फ खाना अच्छा नहीं था यहाँ का। बहुत गंदा लग रहा है मुझे, काठमांडू से जा रहा हूँ मैं, बहुत सारी सेल्फी ली मैंने सबके साथ। मुझे अर्पण की बहुत याद आएगी और एक और था उसका नाम याद नहीं है। कल रात को बहुत अच्छे पराठे दिए थे, खाना भी बहुत अच्छा दिया था, बस राजमा थोड़े से कच्चे रह गए थे। बट ओवरऑल हम जा रहे हैं छोड़ के। और सुबह उसने हम लोग को थोड़ा सा पराठा दिया था काट के, उसके सेकंड टाइम में मंगवाया था, इतना सब लोग को पीस दिया है। बाकी ओवरऑल हम काठमांडू छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी अच्छा बहुत नहीं याद लग रहा आएगी। है। वो बंदे इमोशनल हो गए, सोचिए होटल वाले इमोशनल हो रहे हैं, हम लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया, मतलब समझ बहुत रहे बात हैं? की उनसे हमने वाईफाई के लिए बहुत मैंने उससे बहुत गुस्सा किया, बट वो हमेशा एक बहुत अच्छी सी स्माइल रख के मुझसे बात करता रहा। और अंकल मतलब अमेजिंग, अंकल तो अंकल सर्वज्ञानी है। अरे अंकल तो अंकल सर्वज्ञानी सब बताते हैं। अंकल बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हाँ, है। अंकल बोलते 75 हैं। एज है, 75। अंकल ने 3 दिन हमारा साथ दिया है, हमको हर जगह बहुत अच्छे से घुमाया और फाइनली हमें अब ड्रॉप करने जा रहे हैं बस स्टॉप पर पोखरा के लिए। पोखरा के लिए मे बी हम फिर कभी यहाँ पे आए तो हम अंकल के साथ ही ड्राइव करना चाहेंगे और अच्छी राइड पे जाएंगे। और क्या कहूँ, अब मैं शब्द नहीं है कहने के लिए। पंकज अभी थोड़ा सा जैसे आए थे दिन से थोड़ा सा अभी बहुत उत्साहित थे जिस दिन आए थे। अभी बहुत अच्छी जगह घूम लिया, पैदल बाय वॉक भी बहुत घूमा।
पैसे लेने बहुत दूर गए थे, लेकिन पैसे अभी लेने, ऐसा लग रहा है हाँ। जैसे परिवार से थोड़ा सा बिछड़ रहे हैं दूर type जा का। रहे हैं, मतलब लिंक जम गया था 3 दिन में जैसा हमारा। बोलते हैं ना कि दूसरी कंट्री में आके भी हम उसे छोड़ के जा रहे हैं तो दुख हो रहा है। ऐसा नहीं लगा था कि हमें ऐसा लगेगा। बट हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल कंट्री है। मेरा एटीएम फंस गया था, सोचिए बैंक ने एटीएम कैप्चर कर लिया था। थैंक गॉड कि बैंक ओपन था और मुझे मेरा एटीएम वापस मिल गया। वो बिजली देख कैसी कर रही है। और यहाँ एक एटीएम पे लिखा हुआ था कि अगर हम आपका एटीएम कैप्चर करते हैं तो 180 डेज़ के बाद हम उसे रिफंड वापस करेंगे, वो भी मेन ब्रांच से। तो टिपिकल है काफ़ी है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है नेपाल। थोड़ा सा पोल्यूटेड है जिसकी वजह से हमें मास्क पहन के घूमना पड़ता है। ओके ओके, अंकल हमें देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं अच्छी थी। चलो फिर मिलते हैं काठमांडू में। नहीं, काठमांडू से तो जा रहे हैं हम, पोखरा में मिलते हैं।